दिल्ली में 10 साल राज करने के बाद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली को कंगाल करके छोड़ दिया और अब पंजाब का भी आम आदमी पार्टी वही हाल करने वाली है जो हाल इन्होंने दिल्ली का किया। दिल्ली में इस पार्टी ने मुफ्त की योजनाएं चलाई कि दिल्ली को 30 साल पीछे धकेल दिया और अब पंजाब का भी वही हाल करने पर आमादा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुफ्त की राजनीति का ये हाल है कि वहां पर राज्य के पास सरकार चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचा है और अब इसका खामियाजा वहां के शराब के शौकीनों को भुगतना पड़ेगा। बताएंगे आपको पूरी स्टोरी डिटेल में, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काला अध्याय आखिरकार खत्म हो चुका है। 10 साल दिल्ली का बर्बाद करने के बाद दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को उठाकर सत्ता से बाहर फेंक दिया है। बीजेपी के सत्ता में आते ही कैग की पहली ही रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति का सच सामने आ गया है। जो शराब नीति दिल्ली में केजरीवाल की हार का सबसे बड़ा कारण बनी, वही शराब नीति अब लगता है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की नैया डुबाने वाली है। पंजाब में भी अब बीजेपी शराब नीति की जांच की मांग कर रही है, क्योंकि ये वही नीति है जो कि दिल्ली में लागू की गई थी। इस बीच अब पंजाब में एक नई शराब पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद पंजाब में शराब महंगी होने वाली है। पंजाब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस पॉलिसी के बाद सरकार को 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व मिलने वाला है और इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट भी सरकार इसी साल या फिर अगले साल से लागू कर देगी। इसके साथ ही पंजाब में शराब ठेकेदारों की संख्या 236 से घटाकर 207 कर दी गई है। कहा गया है कि ये ठेकेदार पंजाब की 6,370 से ज्यादा दुकानों को कवर करेंगे। पंजाब सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी इस साल की आखिर तक 10,200 करोड़ तक रुपए जुटा सकती है। तो ये पॉलिसी, पंजाब की नई जो पॉलिसी है वो हमने आपको समझा दी, लेकिन इस नई पॉलिसी को लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी ये भी समझे। देखिए, पंजाब राज्य इस वक्त बुरी तरह से घाटे में चल रहा है। पंजाब का सालाना घाटा इस वक्त 24,000 करोड़ से भी ज्यादा है और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो रहा है मुफ्त की स्कीम, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार का सारा खजाना खत्म होता जा रहा है। सरकार पूरी तरह से लॉस में चल रही है। हालात ये है कि वहाँ जो योजनाएं चल रही है, अब सरकार उसका खर्च भी नहीं उठा पा रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीना देने वाली स्कीम लागू करना है। 1,000 रुपए देने का ऐलान तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कर दिया, लेकिन आज तक वहां की महिलाएं इंतजार कर रही है कि कब पैसे उनके खाते में आएंगे। वादा करने के बाद भी मान सरकार महिलाओं को भत्ता नहीं दे पा रही है, जो एक वक्त पर उन्होंने खुद उन महिलाओं से वादा किया था। कारण पंजाब सरकार की खस्ता हालात हैं, जिससे कि उभरने का रास्ता पंजाब की आम आदमी पार्टी ने नई शराब पॉलिसी से ढूंढ लिया है। सरकार की मंशा है कि इस शराब पॉलिसी से राजस्व को बढ़ाया जाए, तो अब ये भार वहां के शराब के शौकीनों को उठाना पड़ेगा। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत।